बूट कैंप डे 12 सेशन स्टार्ट करते हैं। डे 12 सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे टेबल में से रिकॉर्ड ढूंढा जाता है, कैसे सर्च करने का कोड हमने लिखना है, ये हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट वेबसाइट हमारी चल रही है। इसमें अभी तक हमने स्टूडेंट का डाटा सेव करवा लिया है स्टूडेंट्स टेबल में, डेटाबेस के अंडर एसक्यूएलाइट डेटाबेस इस्तेमाल करके। तो अब हमने उस स्टूडेंट्स टेबल में से रिकॉर्ड ढूंढना है। तो रिकॉर्ड ढूंढने के लिए कोड्स जो चाहिए वो हम सीखेंगे, साथ में हम फ्रंट एंड भी हमारा चलता है। तो फ्रंट एंड में हम कौन कौन सी नई CSS की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करेंगे ये पहले सीख लेते हैं। तो मैं बॉर्डर माइनस कोलैप्स नेम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा। तो इसका क्या यूज़ है? जब आप HTML का टेबल क्रिएट करते हो तो टेबल में कुछ कोड आप इस तरह से लिखते हो टेबल टैग के साथ। तो अगर आप ऐसे ही टेबल का आउटपुट देखोगे बिना बॉर्डर माइनस कोलैप्स प्रॉपर्टी के, तो इस तरह से आपके पास आउटपुट आएगा टेबल का। हर एक सेल के पास अलग से बॉर्डर है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टेबल में, इस टेबल में हर एक सेल के पास अपना बॉर्डर है। ओके, साइड पूरे टेबल का भी बॉर्डर है बट हर एक सेल का भी बॉर्डर है। तो एक तरह से डबल डबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ऑटोमेटिक बिहेवियर है टेबल टैग का। तो अगर हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि डबल बॉर्डर आए, तो हमें बॉर्डर माइनस कोलैप्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होगी। ओके, तो हम कोड में बॉर्डर माइनस कोलैप्स प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसने क्या कर दिया, जो डबल बॉर्डर था उसको मर्ज कर दिया। इट मर्जेस द बॉर्डर ऑफ एडजेसेंट टेबल्स सेल्स, जो सेल के बॉर्डर्स हैं उनको मर्ज कर दिया। अब हमें सिंगल जो बॉर्डर है हर एक के लिए दिखाई दे रहा है। तो आपको क्लियर हो गया कि बॉर्डर माइनस कोलैप्स कॉलन कोलैप्स लिखने से क्या होगा, आपका टेबल जो है सिंगल बॉर्डर लाइन से शो होगा। तो इस तरह से आपको CSS की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। हमने डायरेक्ट टैग टेबल का ले लिया और करली ब्रैकेट में बॉर्डर माइनस कोलैप्स कॉलन कोलैप्स लिख लिया। तो अभी हम सर्च का कोड आपको लिखना नहीं सिखा रहे, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ जो सर्च के कोड लिखने के दौरान जो मैं HTML फ्रंट एंड डिज़ाइन करूँगा उसमें मैं इन प्रॉपर्टीज़ को भी इस्तेमाल करूँगा, इसलिए मैंने ये पहले डिस्कस कर लिया। तो अब सेकंड जो प्रॉपर्टी मेरे को इस्तेमाल करनी है इस सेशन में वो है ओवरफ्लो माइनस एक्स। तो इसका क्या इस्तेमाल है? ओवरफ्लो माइनस एक्स प्रॉपर्टी जो है वो आप कंटेनर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंटेनर मीन जो आपने डिव के साथ बनाए हैं, सेक्शन के साथ, टेबल्स के साथ भी आप ओवरफ्लो माइनस एक्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। इमेजेस के साथ और किसी भी ब्लॉक के साथ आप ओवरफ्लो माइनस एक्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। तो होगा क्या इससे, जब आप ओवरफ्लो माइनस एक्स इस्तेमाल करोगे तो ये आपको स्क्रॉल बार दिखा सकता है। कब स्क्रॉल बार दिखाएगा? अगर आपके कंटेनर में रखा हुआ डाटा ओवरफ्लो हो रहा है तो वो ओवरफ्लो नहीं होने देगा, ओवरफ्लो की बजाय आपको वो स्क्रॉल बार दिखाएगा। इसी तरह टेबल के केस में भी अगर आपका टेबल जो है वो आपके कंटेनर से बड़ा है तो उस केस में टेबल को वो क्या करेगा, स्क्रॉल बार के साथ दिखाएगा। इसी तरह इमेज के साथ भी होगा और दूसरे ब्लॉक्स के साथ भी होगा। तो आपको अभी तक ये समझ आया होगा कि ओवरफ्लो माइनस एक्स क्या करेगी। ये प्रॉपर्टी आपके डाटा को ओवरफ्लो नहीं होने देगी, और अगर आपका डाटा ओवरफ्लो होगा तो ओवरफ्लो के को बचाने के लिए वो उस कंटेनर में या टेबल में या इमेज में स्क्रॉल बार को शो कर देगी। ओके, सो ये ओनली टेबल के साथ ही नहीं, किस किस के साथ, कंटेनर के साथ, टेबल के साथ, इमेजेस के साथ और किसी भी ब्लॉक के साथ इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हो।
तो इस तरह से लिखनी है आपको ये प्रॉपर्टी ओवरफ्लो -x कॉलन विजिबल। तो ऐसा लिखने से ये डिफ़ॉल्ट है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई स्क्रॉल बार नहीं शो होगी आपके कंटेनर में। अगर आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करोगे या टेबल पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका डाटा ओवरफ्लो होगा और कोई स्क्रॉल बार दिखाई नहीं देगी। तो सेकंड केस है जो आप विजिबल की जगह लिख सकते हो, वो क्या है? वैल्यू आप जो है वो हिडन भी लिख सकते हो। अगर आप हिडन वैल्यू लिखोगे तो अगर डाटा ओवरफ्लो हो रहा है तो वो कट जाएगा, ओवरफ्लो हुआ डाटा दिखाई नहीं देगा। ओनली जितना कंटेनर के बीच में, टेबल के बीच में फिट हो रहा है वही डाटा दिखाई देगा अगर आप हिडन वैल्यू लिखोगे ओवरफ्लो -x के साथ। तो इस तरह से अगर आप स्क्रॉल लिखोगे तो थर्ड वैल्यू क्या है? स्क्रॉल। तो ये आपको स्क्रॉल बार दिखाएगी। ओके, चाहे डाटा फिट हो रहा है चाहे डाटा नहीं फिट हो रहा, ये स्क्रॉल बार दिखाएगी ही दिखाएगी। तो ये ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को ही रोक देगी। ओके, तो स्क्रॉल लिखने से स्क्रॉल बार आ जाएगा। और थर्ड केस है, फोर्थ केस है ऑटो। ऑटो क्या करेगी? ये तभी स्क्रॉल बार दिखाएगी जब डाटा ओवरफ्लो होगा। अगर डाटा ओवरफ्लो नहीं होगा तो स्क्रॉल बार नहीं आएगी। स्क्रॉल बार के अगर आप स्क्रॉल लिखोगे तो क्या होगा? चाहे डाटा ओवरफ्लो हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, स्क्रॉल बार आएगी ही आएगी। बट ऑटो लिखने से स्क्रॉल बार कब आएगी? जब आपका डाटा ओवरफ्लो होगा। ओके, तो इस तरह से इनिशियल भी लिख सकते हो। इनिशियल और विजिबल ये दोनों एक जैसे ही बिहेवियर के हैं, सेम काम करते हैं। डिफॉल्ट जो काम है इनका ओवरफ्लो दिखाना। ओके, तो ये डाटा को ओवरफ्लो, तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज को मैं इस्तेमाल करूंगा इस 12th सेशन में। तो इस फर्स्ट 12th सेशन का जो फर्स्ट सेशन है इसमें मैंने आपसे यही डिस्कस किया कि मेरे को कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है ताकि आपको याद रहे कि CSS का हमने क्या सीखा है नया। ओके, तो अब नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद सेकंड सेशन। तो सेकंड सेशन को भी ज़रूर देखना है। ओके, कंटिन्यूटी में ही आपको ये सेशंस देखने पड़ेंगे।